एवरीवन वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बिहार एपीओ का जो अमेंडेड सिलेबस है, जो चेंज हुआ है तुम्हारा, ठीक ना, उसको यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है ना, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं उसी के रिगार्डिंग। ठीक है ना, ये मतलब पहले तो जो सिलेबस था सो था, अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे मेनली। और पूरा हम लोग तीनों स्टेज में क्या है प्रोसीजर, तीनों स्टेज में कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, कितना मार्क्स का होगा, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब इसमें कवर करा देंगे। जैसे 3 स्टेज तो होता ही आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक ना, इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का बस होगा। ठीक ना, तो इसमें जैसे अब अलग अलग पेपर्स हैं, जैसे 2 पेपर बढ़ गया है, कुछ पेपर 1-2 बढ़ा है, तो वो सब भी हम लोग कवर कर देंगे इसमें। ठीक ना, और हम सारा लिख दिया कि अगर कोई टॉपिक है तो उसमें क्या क्या है, या कोई पेपर है तो उसमें कौन कौन सा लॉ तुम्हारा ऐड हुआ है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक बायो में दिया हुआ है, हम लोग के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है चैनल के, उसमें से जाके आप टेलीग्राम लिंक दे सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे देख रहे हो बिहार एपीओ का सिलेबस है। प्रीलिम्स का हम लोग पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या है क्या नहीं। प्रीलिम्स के सिलेबस पे हम लोग आते हैं। प्रीलिम्स में पेपर 1 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में करवा दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे लॉ का है, जैसे बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम जो होता है ना, सेम एग्जैक्ट वही होता है, बस सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है वही सेम ही है। ठीक ना, जैसे इसका देख रहे हो पेपर 1 क्या है, पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ रहेगा। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या है, जनरल स्टडीज़ में करेंट अफेयर रहता है, साइंस रहता है, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा। ये सब जो हम लिखे हुए हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था बिहार एपीओ वाला, उसी से हम लिखे हैं। ठीक ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या सिलेबस पे आने वाला है। 100 मार्क्स का रहता है, इसमें क्या क्या रहेगा, आपका करेंट अफेयर रहेगा, साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा और ज्योग्राफी रहेगा। अब वेटेज कितना रहता है सब क्वेश्चन का, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं बिहार जुडिशरी का। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन 2020 में आया था। ठीक ना, कोरोना के टाइम में ही। तो ये आपका हो गया जनरल स्टडीज़ में करेंट आएगा, साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, रहेगा क्वेश्चन 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो होता है, पेपर 2 रहेगा लॉ में अब क्या क्या है, तो लॉ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था सिलेबस, वही हम लिखे हैं यहाँ पे। उसमें रहेगा बीएनएस, बीएसए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीपीसी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता था, अब इंक्लूड कर दिया गया है। ये रहेगा 150 मार्क्स का। देखना ऑफिशियल में यही दिया है, अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का सिलेबस में, तो ये आपको यही देखेगा, पेपर 2 में यही सिलेबस दिया हुआ है, इसके अलावे और कोई लॉ वगैरह नहीं दिया है। तो इसमें क्या है, तीनों नया लॉ, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, सीपीसी भी रहेगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। ठीक ना, पहले ये सब नहीं रहता था। ये आपका प्रीलिम्स का पूरा हो गया बिहार एपीओ का। शॉर्ट वीडियो रखेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर, अब इसका आ जाते हैं मेंस पे। ना एमसीक्यू हम करवा दिए है ना, कि मेरा आदत हो गया बोलने का, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर, इस पे क्वेश्चन नंबर, उस पे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर। तो अब हम जो वीडियो और सब भी बनाते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर बोलने लगते हैं, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। और एमसीक्यू का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, बीएनएसएस ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, आपको आगे भी करवा दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक है, मेंस में टोटल 8 पेपर है। ठीक है, इसमें टोटल अब 8 पेपर आ गया है। ये रहा मेंस, इसमें अब 8 पेपर है। पहला पेपर ही आपका जनरल नॉलेज का रहता है, जनरल स्टडीज़। इसका जो सिलेबस है सेम एज प्रीलिम्स, क्या क्या, करेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी था आपका कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो जाएगा। आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री देखना पड़ेगा, करेंट देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी देखना पड़ेगा। तो आपका जो प्रिपरेशन ये होना चाहिए ना, बीपीएससी स्टैंडर्ड का होना चाहिए एकदम।
तब आप एक एडवांटेज एज बना के आगे रहेंगे। पेपर 1 हो गया, ये कितना मार्क्स का रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा। ये रहेगा कितने मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक ना। पेपर 1। पेपर 2 पे आते हैं, ये हिंदी का लैंग्वेज टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग होता है, 30 मार्क्स आ गया पास हो जाएंगे, ये मेरिट में ऐड नहीं होता, ये होता है 100 मार्क्स का। सिमिलरली इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट होता है, जैसे बिहार जुडिशरी में होता है, ये भी क्वालिफाइंग है, ये भी 100 मार्क्स का रहता है। 4th पेपर आता है भारतीय न्याय संहिता BNS, ये 150 मार्क्स का रहेगा। 5th पेपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस वाला सेक्शन, एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक ना। 150 मार्क्स का ये सब रहेगा, ठीक ना। 100 मार्क्स का ये हो गया। फिर आता है पेपर 6। पेपर 6 में 2 पेपर डाल दिया गया है, ये थोड़ा अटपटा हो गया है। पेपर 6 में 2 पेपर डाल दिया गया है। पहले आपका CRPC रहता था, अब यही इसमें 2 पेपर कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 75 मार्क्स का ये रहेगा आधा, और CPC इसी में डाल दिया गया है दोनों को, तो दोनों मिला के 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। तो उसमें 150 मार्क्स में क्या क्या रहेगा, BNSS रहेगा और CPC रहेगा, दोनों मिला के 150। आपका पेपर 7 रहेगा। पेपर 7 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रहेगा, ये 150 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। फिर पेपर 8 रहता है, इसमें पेपर 8 में टोटल आपका 10 लॉ है। टोटल पेपर 8 में 10 लॉ रहेगा। हर एक पेपर से मान लीजिए तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। अब इसमें कौन कौन सा पेपर है, पेपर 8 में हम लोग देखेंगे। पेपर 8 में अदर लॉज में जो 150 मार्क्स का ये भी रहेगा। 10 लॉ है टोटल इसमें, ठीक है ना, 10 लॉज। कौन कौन है, एक तो है आर्म्स एक्ट है 1959, ठीक है। दूसरा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है 1908। दूसरा थर्ड है तब का नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS, ठीक ना। फिर क्योंकि NDPS का भी केस बहुत आता है बिहार में, तो इससे रिलेटेड, क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का कर रहे हैं प्रिपरेशन ना, तो आपको गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आपको ये सब लॉ के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये सब लॉ पूछा जाएगा। आर्म्स एक्ट कट्टा वगैरह वाला आ जाएगा, एक्सप्लोसिव से कोई बम वगैरह वाला। NDPS ड्रग्स वाला आ जाएगा। IT एक्ट गांजा वगैरह जो होगा वो NDPS में चला जाता है। IT एक्ट से रिलेटेड उसका बस चैप्टर 11 देखना है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। फिर ये बिहार का एक्साइज एक्ट है जो शराबबंदी वाला है 2016, इसका चैप्टर 6 और 7 देखना है बस आपको। फिर दूसरा है बिहार लिकर प्रोहिबिशन एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन। अब जो एक्साइज का है ना रेगुलेशन वाला पार्ट, ये अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमको लगता नहीं MCQ बना होगा अभी तक। और पिछले वाले एग्ज़ाम में भी ये रेगुलेशन नहीं आया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही 2020 में आया था, तो इससे रिलेटेड तो कोई ये लोग क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो ये आपके लिए एक नया है, बिहार लिकर प्रोहिबिशन एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन 2021। तो इसको आपसे ना क्या करना होगा, जो केसेस आ रहे हैं करंट में उसी का बस देखना होगा कि उसमें कौन सा प्रोविज़न है, क्या है क्या नहीं, बस उसी को देखना है, उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि 15 मार्क्स का ही आपका रहेगा ये, ठीक है ना। ये बिहार प्रोहिबिशन प्रोडक्ट्स का हो गया। फिर बिहार पुलिस एक्ट 2007 है, वो आता है तुम्हारा। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये 1988 वाला वो आता है। फिर SC/ST एक्ट, इसका भी बहुत केस रहता है, वो भी आता है। और पॉक्सो एक्ट है 2012 का, वो भी रहता है। 10 एक्ट हो गया आपका, आर्म्स एक्ट हो गया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, NDPS हो गया, IT हो गया। IT का देख लीजिएगा कौन चैप्टर मार्क किया है, ये सब ऑफिशियल में जो मेंशन था वही सब हम लिख दिए हैं। उसके बाद बिहार प्रोहिबिशन शराबबंदी वाला का चैप्टर 6 और 8 देखना है आपको। लिकर प्रोहिबिशन वाला रेगुलेशन 2021 का। फिर बिहार पुलिस एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये सारा तुम्हारा पेपर 8 में आ जाएगा। अदर लॉज में दे दिया गया है। टोटल 10 लॉ हो जा रहा है, मजाक नहीं है वो भी, ठीक है। इंटरव्यू में आएगा, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपका मेरिट किस किस चीज़ पे बनेगा, मेरिट आपका बनेगा बस जो मेरिट में आपका मार्क्स फाइनल आएगा वो बनेगा आपका। पेपर 1 हो गया, हिंदी इंग्लिश हटा दीजिए, ये 2 का मेरिट नहीं जोड़ा जाता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8
और 100 मार्क्स, यही सब मिला के आपका बन जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है ना। इसको जोड़ ही लेते हैं, 150 300 हो जाएगा, 300 300 600 हो गया, 600 100 700 हो गया, 700 100 800 हो गया, 800 150 950 नंबर रहेगा आपका मेंस में। अब इसमें आपका कट ऑफ बनेगा जो बनेगा, क्योंकि एक दो चैप्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो पहले नहीं था, लेट्स सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, तो आपका 150 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया, ठीक ना। ये तो पहले नहीं रहता था, ये ऐड हो गया इधर। इस फिर अदर लॉज में भी जाइए तो बिहार लिकर प्रोहिबिशन एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन, ये भी पहले नहीं था, शराबबंदी वाला होगा लेकिन ये तो नहीं था, ठीक ना, तो ये भी नया ऐड हो गया। ऐसे ही कुछ कुछ करके लॉज ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान रखना है क्या करना है क्या नहीं। आपका जो होना चाहिए प्रिपरेशन एकदम सही होना चाहिए, ठीक ना। और लग जाइए, क्योंकि सिलेबस नोटिफाई हुआ था यूपी जुडिशरी का भी, यूपी एपीओ का सिलेबस नोटिफाई हुआ था और तुरंत नोटिफिकेशन भी आ गया। बिहार में भी सिमिलर होगा, ठीक है ना। अब जैसे सिलेबस नोटिफाई कर दिए हैं तो आपको लगता है 2 से 1-2 महीने में तो ये पक्का निकाल देंगे। और एक बार जो आ जाता है नोटिफिकेशन उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, इन द सेंस कि अब आपको कुछ नया याद करने या पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी है आपके पास टाइम है, जो भी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप थोड़ा भी टाइम दे देंगे तो हो सकता है, ठीक ना। मैं खुद कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, मुझे टाइम मिल जाता है बनाने का। ये सब वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरा रिवीजन होते रहे। हम नोट्स या MCQ का वीडियोस बना देते हैं सुबह उठ के, इसलिए कि मेरा रिवीजन होते रहेगा, याद होते रहे हमको। ये नहीं कि मेरा टच छूट जाए। या हम पढ़ाना इसीलिए शुरू ही किए थे, रीज़न यही था मेरा टीचिंग का कि मेरा रिवीजन होते रहे। हमको कुछ पैसा भी मिल जाएगा इसका, और मेरा रिवीजन भी नहीं रुकेगा। घर बैठ के बस पढ़ने से कोई फ़ायदा था नहीं, ये नोटिफिकेशन का वो ठीक नहीं रहता था। तो टीचिंग हम इसलिए शुरू किए थे। और भी हम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, लेकिन एक है कि मतलब ऑनलाइन सेटअप एक शुरू हो जाएगा अपना तो ठीक से करा पाएंगे हम। तो हम लोग अभी यूपी एपीओ का ट्राई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट बनाने का, बन जाएगा तो हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे। और जैसे बिहार एपीओ का भी होगा तो बिहार एपीओ का भी हम लोग लॉन्च कर देंगे। हम सिलेबस इस वीडियो में बता दिए हैं क्या है इसका। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम लोग का चैनल है जुडिशियल बीइंग्स करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।